प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको सलाम, जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग राजी खुशी से होंगे और खुदा उनका शुक्र करें कि खुदा ने हमको एक नई जिंदगी दी, एक नया मौका दिया, एक नया दिन दिया कि हम अपने परमेश्वर के बारे में इस स्टडी के माध्यम से और बातों को सीख सकें। जैसा आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते हमने जो प्रश्न किए थे, आज भी हम उसके आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, लॉर्ड्स डे 16 में प्रभु का दिन। और उसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद को कितना हम्बल, दीन बनाया और अपनी मृत्यु और दफन किए जाना और उसके बाद नरक में उतर गए। इन तीन बातों को आज हम देखेंगे। He humbled himself, his death, his burial, and he descended into hell. आइए हम परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना के लिए, और उसके बाद हम अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। शुक्र करते हैं खुदावंद आपका, और आपके पास आते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के जरिए। और खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक नई जिंदगी बख्शी, एक नया दिन दिया। और दुआ करते हैं खुदावंद तमाम विश्वासियों के लिए, जहां कहीं भी आपके लोग हैं खुदावंद, आप उनके साथ हों और उन सब के जरिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आज के जबकि हम खुदावंद आपके उस महाबलिदान को याद करेंगे जो आपने हम गुनाहगारों के कारण उठाया। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु थे, मगर आपने अपने आप को इतना दीन, इतना हम्बल बनाया कि सलीबी मौत को गवारा किया ताकि हम बचाए जाएं। प्रभु जी, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि आप हम सबको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें, ताकि हम आपके कलाम को पढ़कर खुदावंद उसको जानकर इसके बाद इतनी तौफीक दे कि हम दूसरों को आपके बारे में बता सकें, और बता सकें कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह की मुक्ति नहीं, निजात नहीं। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं जितने लोग इस स्टडी को सुनते हैं खुदावंद, वो उससे 100 गुना फल लाए, और उसके बाद खुदावंद उनको इतनी हिम्मत दें कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकें। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद इस समय के लिए। इस स्टडी को आपके हाथों में देते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो बाइबल का पार्ट मैंने चुना है आज की स्टडी के हिसाब से, वो मैंने पवित्र बाइबल में से मरकुस की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 33 आयत से 47 आयत तक, यानी कि आखिर तक, फ्रॉम वर्सेस 33 to 47, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क। और इसमें हम खुदावंद के सलीब पर चढ़ाए जाने के बारे में, दुख उठाने के बारे में सुनेंगे। लिखा है, और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो ये एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया
और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें से मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थीं और प्रभु यीशु की सेवा टहल करती थीं। और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाव करके पौलुस के पास गया और प्रभु यीशु की लाश को मांगी। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतना शीघ्र मर गया और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यीशु को दिला दी। तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लाश को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खुदी हुई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बहनों और भाइयों, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत गवारा करनी पड़ी हम गुनाहगारों के कारण। पिछले हफ्ते हमने इस सवाल पर विचार किया कि प्रभु यीशु मसीह को मौत क्यों सहन करनी पड़ी। आज हम प्रभु के दिन में दूसरे 2 सवालों पर विचार करेंगे। पहला सवाल मैं आपके सामने पढ़ूंगा 41, आपको याद दिलाने के लिए, जो कि मैंने पिछले हफ्ते भी ये सवाल के बारे में आपको बताया था, मगर एक बार फिर मैं आपकी याददाश्त के लिए इस बात को दोहराऊंगा कि प्रभु यीशु को क्यों दफनाया गया। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए दफनाया गया कि वे वास्तव में, हकीकत में, रियलिटी में मरे थे। और ये मैं नहीं बल्कि पवित्र बाइबल इस बात का प्रमाणित करती है। तो मैं जो हवाले आपको बार बार मैं आपको याद दिलाने के लिए कहता हूं कि आप उनको अपनी बाइबल में इनको देखा करें। तो वो वास्तव में प्रभु यीशु मरे थे। हमें कैसे पता लगेगा? अगर आप प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 29 आयत देखें। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसकी 59 और 60 आयत देखें। उसके बाद लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय और उसकी 53 आयत देखें। और उसके बाद यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत को देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मारे गए। मेहरबानी से आप इस सवाल को देखें
उसके बाद मैं आपके सामने प्रश्न सवाल जो 44 या 40 है उसको रखूंगा कि वो नरक में उतरा। पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और नरक में उतरे। 44% जो है वो हमसे पूछता है प्रभु यीशु नरक में गए, ये बात क्यों लिखी गई? ये बात इसलिए लिखी गई, इसलिए कि बड़ी परीक्षाओं के समय मैं आश्वस्त रहूं और इस बात में तसल्ली पाऊं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने दुखों से, जो कि समझ से परे है, प्रभु यीशु मसीह ने इतने दुख उठाए, इतनी यातनाएं, इतना भय और नरक की यातना जो उसने अपने सभी दुखों में सहन की, मगर खासकर जो प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया वो क्रूस पर उठाया, जिससे उसने मुझे नरक के दुख और यातना से छुड़ा लिया है। जो सजा मुझे में आपको मिलनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। इसका भी हवाला मैं आपको देता हूं, रेफरेंस बाइबल का। मेहरबानी से नोट करें इस बात को, आप पढ़ें और आपको मालूम होगा। भजन संहिता जबूर साम 18 उसकी 4 और 5 आयत, जबूर 116 उसकी 3 आयत, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत 38, मत्ती की इंजील उसके 27वां अध्याय और उसकी 46 आयत 46, इब्रानियों का खत 5 अध्याय की 7 आयत और पुराने नियम में यशाया नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय 53 और उसकी 5वीं आयत। मेहरबानी से आप इन आयतों को नोट करके इन पे गौर कीजिएगा। अब यह सवाल उठता है कि प्रभु यीशु को क्यों दफनाया गया, और दूसरा कि जब हम अपोस्टल्स क्रीड, प्रेरितों के विश्वास वचन को पढ़ते हैं तो ये बात उसमें क्यों जोड़ी कि वे नरक में उतरा। संक्षेप में हम इसकी समीक्षा करने के लिए कि मसीह को मौत क्यों सहन करनी पड़ी, क्योंकि इसका सवाल जवाब है क्योंकि परमेश्वर के न्याय और सच्चाई को इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। परमेश्वर ने हमारे लिए और हमारी जगह जो सजा हमें मिलनी चाहिए परमेश्वर ने अपने पर ली। और ये पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं उसके दूसरे अध्याय की 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु यीशु ने हमारे पापों का पूरा भुगतान किया, पूरी पेमेंट परमेश्वर ने हमारे पापों को हमारी खातिर परमेश्वर ने चुकाई। जरा इस बात को में गौर करें कि क्यों मसीह को मौत सहन करनी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर के न्याय और सत्य को इसकी आवश्यकता है। हम मसीह में विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु की मौत के लाभों को भी मानते हैं कि हमारे को क्या फायदे हैं प्रभु यीशु मसीह की मौत से। तो पहला, हमारी मृत्यु पाप का भुगतान नहीं है क्योंकि हम पापी हैं। दूसरा, हमारी मौत पाप का अंत कर देती है और एक नई जिंदगी का दरवाजा खोलती है। और तीसरा,
इसके अलावा पहले से ही अब हम इस जीवन में नई शुरुआत करते हैं। मसीह ने हमारे लिए पाप की शक्ति को तोड़ दिया है, मौत के डंक को तोड़ दिया। अजीजों, आइए अब हम अपने दूसरे 2 प्रश्नों पर चलते हैं और हमारे लिए इसके लाभों को देखते हैं कि मसीह में विश्वासियों के लिए हैं। पहला, प्रभु यीशु को क्यों दफनाया गया? ये मेरा प्रश्न था पहला, आपसे जो मैंने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 41, कि प्रभु यीशु को क्यों दफनाया गया। जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बतलाया था कि मसीह को इसलिए दफनाया गया कि वे वास्तव में मरे थे। His burial testifies that he really died. इसको हम पवित्र बाइबल में देखते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसकी 29वीं आयत 29 वर्ष को देखें, मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय और उसकी 59 और 60 वर्ष को आयत को देखें, लूका की इंजील 23वां अध्याय और उसकी 53 आयत, यूहन्ना की इंजील 19वां अध्याय और उसकी 38 से 41 आयत तक। इन आयतों को मेहरबानी से देखिएगा। प्रभु यीशु का शरीर कब्र में बेजान पड़ा था। इसे एक सूती कपड़े में लपेटने की जरूरत थी। अगर हम मरकुस की इंजील उसके 15वें अध्याय की 43 आयत और उसकी 45 से 46 आयत तक पढ़ें तो हमें इस बात के बारे में और मालूम होगा। इस तरह से लूका की इंजील में हम देखते हैं उसके 23वें अध्याय की 56वीं आयत यानी कि 56 वर्ष में हम पढ़ते हैं कि सुगंधित वस्त्र में खुशबुएं और इत्र तैयार किया गया प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे मरने के लिए, और उन्होंने प्रभु यीशु को एक कब्र में रखा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, वो गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत सुसमाचार की गवाही हमें इस बात की पुष्टि करती, कंफर्म्स करती है कि प्रभु यीशु वास्तव में मारे गए। इसका आश्वासन दिया जाना इतना जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि यदि प्रभु यीशु वास्तव में नहीं मरे होते तो हमारे पाप के लिए हमें कोई भुगतान नहीं होता। प्रभु यीशु के दफन से यह साबित होता है कि उन्होंने अपना काम पूरी तरह से और पूरी रीति से इस काम को अंजाम दिया, इस काम को खत्म किया हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। परमेश्वर का न्याय और हमारे ऊपर अभिशाप होने के कारण मौत को मसीह की मृत्यु में डाल दिया। मसीह का दफनाया इस बात की पुष्टि करता है। तो मसीह में प्रभु यीशु के विश्वासियों की मौत और उनका दफनाना, उनको उसमें क्या तसल्ली होती है? विश्वासी लोगों को क्या तसल्ली होती है? बहन और भाइयों, जब हम मसीह में एक साथी विश्वासी के लिए, जब हम अपने अजीज के लिए कब्रिस्तान में खड़े होते हैं जो प्रभु यीशु के पास चला गया है, तो आशा के बिना उन लोगों की तरह दुख या शोक नहीं कर मनाते जिन्हें उम्मीद नहीं है। खासकर जब हम अगले 3 शब्दों के आगे सोचते हैं, क्या? और वो तीसरे दिन फिर जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं तो हम भी जीवित हैं। प्रभु यीशु हमसे पहले जा चुके हैं। उन्होंने हमारे लिए मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश किया
मसीह ने हमारे लिए कब्र को पवित्र किया और इसे हमारे लिए खोल दिया। पाप की मजदूरी का भुगतान हो चुका है, कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप की मजदूरी जो थी, जो हमने पाप की, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका भुगतान कर दिया और जीत हासिल हो गई है। यहां तक कि कब्र में भी प्रभु यीशु मेरे और आपके साथ हैं। इस बात की पुष्टि भजन संहिता 139 139 और उसकी 8 आयत में हम देखते हैं। प्रभु यीशु में विश्वासियों ने मौत के कारण अपने टूटे और अपमान को स्वीकार किया, अपने टूटे हुए अपमान को स्वीकार किया, मंजूर किया। हमारा शरीर टूट जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय की 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हमारा शरीर मर जाता है और मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन दफन में विश्वासी अपनी उम्मीद मसीह में मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा है और उसके साथ हम भी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 43 आयत 43 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, वो एक बीज के रूप में इसे बताते हैं, सीड के, और कहते हैं कि वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। वो निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। पौलुस शरीर को बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में और पूरे इतिहास में मसीह विश्वासी अपने मृतकों को दफनाते हैं, अपने अजीजों को दफनाते हैं। ये उनकी उम्मीद के विश्वास का कन्फेशन है और वो इस बात को स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि क्या हम अपने मरे हुओं का दाह संस्कार कर सकते हैं या उन्हें जला सकते हैं? कितने लोग इस सवाल को पूछते हैं। हमें यह कहने के लिए काफी है कि पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल विश्वासियों के लिए दफन करने का एक उदाहरण है। दफनाया जाना एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है। पवित्र बाइबल में इंसान के शरीर को जलाने से अक्सर परमेश्वर की के तिरस्कार, उसकी निंदा होती है। और ये संकेत हमें मिलता है, ये इशारा हमें मिलता है। तो ये उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कुछ रखता हूं बाइबल में से, कि परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को जला दिया, उस शहर, दोनों शहरों को भस्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसमें पाप था। प्रभु यीशु ने अपने आप को कब्र की गहराई तक इतना हम्बल, इतना दीन बना दिया। प्रभु यीशु ने हमारे लिए और हमारे स्थान पर सबसे अधिक दुख और पीड़ा के लिए वो नरक में गए। अब हम आते हैं आज के अपने सवाल में, प्रश्न 44 में, जो कि हमसे पूछता है कि मसीह नरक में गया। ये बात प्रेरितों के विश्वास वचन में क्यों लिखी, अपोस्टल्स क्रीड में इस बात को क्यों लिखा गया? इसका उत्तर ये है, ये इसलिए लिखी गई कि बड़ी परीक्षाओं के समय हम आश्वस्त रहें और इस बात में तसल्ली पाएं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने दुख, यातना, भय
और नरक की यातनाओं को जो उसने अपने सभी दुखों में सहन की, खासकर सलीब पर सही, जिससे उसने मुझे और आपको नरक के दुख, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा और उसकी यातना से छुड़ा लिया। देखें भजन 18 उसकी 4 और 5 आयत, जो मैंने आपको पहले भी लिखा है, एक बार मैं फिर बोल दूं कि ये बात आपको कहां से मालूम होगी, इसलिए मैं बार बार आपके सामने बाइबल के रेफरेंसेस से आपको रिपीट कराता हूं। भजन 116 उसकी 3 आयत, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 38 आयत, मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय और उसकी 46 आयत, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 7 आयत, और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसकी 5 आयत। तो मेहरबानी करके इनको आप अपने घरों में देखिए। आज हमारे समाज में लोग नरक शब्द का उपयोग बहुत हल्के ढंग से करते हैं। नरक की बात वो बहुत ही आसानी से कह जाते हैं। लोग इस शब्द का इस्तेमाल आम और बद्धी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द अक्सर एक अपने फ्रेंड या अपने साथी इंसान के खिलाफ अभिशाप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमें पता है, कभी कभी हम इस बात को बड़ा हल्के में ले लेते हैं और किसी को कहते हैं गो टू हेल या भाड़ में जाओ। वे नरक को इतने हल्के ढंग से मानते हैं जैसे कि किसी आदमी को नरक में पहुंचाना एक छोटी सी बात है। नरक शब्द पवित्र बाइबल से आता है, लेकिन इसका बिब्लिकल या बाइबल का अर्थ हमारे समाज में हो गया है। इस शब्द को शामिल करने से प्रेरितों का विश्वास वचन हमें याद दिलाता है कि ये जो जगह है ये एक वास्तविक है, रियलिटी है, हकीकत है। हमारे परमेश्वर ने इसे हमारे लिए और हमारे स्थान पर सहन किया, उनके लिए जो विश्वास से प्रभु यीशु के हैं, सिर्फ उनके लिए। इस शब्द का क्या मतलब है कि वह नरक में उतरा? जब हम प्रेरितों के विश्वास वचन को बोलते हैं तो इस शब्द का क्या मतलब है कि वह नरक में उतरा? ये बात सलीब पर मसीह की गहरी पीड़ा का जिक्र करती है, वर्णन करती है, जो कि बयान करने से बाहर है। हम इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको बयान नहीं कर सकते। मसीह के दुख को, मसीह की पीड़ा को और आत्मा का दुख और दर्द जो प्रभु यीशु मसीह ने सहन की मेरे और आपके लिए। बहनों और भाइयों, हमारे प्रभु ने क्रूस पर नरक की पीड़ाओं को सहन किया, बर्दाश्त किया। नरक क्या है? जब हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि नरक है क्या, इसका सीधा उत्तर है, सिंपल उत्तर है कि नरक परमेश्वर से अलग होने की जगह है। नरक परमेश्वर से अलग होने का स्थान है। मरकुस की इंजील को अगर हम देखें और उसके 15 अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत को मेहरबानी से फिर से पढ़ें, खास तौर पर आयत 34 को, कि जब प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु हमारे लिए नरक की सजा उस समय भुगत रहे थे, सहन कर रहे थे। ये तब कि प्रभु यीशु नरक में उतरे, जो खुद को हमारी जगह हमेशा की सजा के रूप में लेते हैं। पवित्र बाइबल से हम जानते हैं
कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और फिर जी उठने के बीच अपने दिन नरक में नहीं बिताए। एक पीड़ा, नरक एक पीड़ा और शार्पित जगह है। याद रखें, सलीब पर जब प्रभु यीशु मसीह थे और दो चोर परमेश्वर के, एक दाहिने और बाएं था, एक चोर ने प्रभु से कहा कि हे परमेश्वर, जब आपका राज्य आए तो मुझे याद रखें। प्रभु यीशु ने उसको क्या जवाब दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये आज नहीं होगा अगर प्रभु यीशु मसीह नरक में होते, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसके अलावा प्रभु यीशु ने ये शब्द पूरा किया। वो शब्द क्या था कि पूरा हुआ, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। अगर हम लूका के यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 30वीं आयत में देखें, और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहकर कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपने प्राण छोड़ दिए जो उन्होंने सलीब पर बोले थे। प्रभु यीशु मरने के बाद नरक में नहीं थे, वो नरक में नहीं उतरे, बल्कि क्रूस पर थे। सलीब पर प्रभु यीशु ने मेरी जगह पर नरक भोगा, और ये हम पवित्र शास्त्र के प्रकाश में, उसकी रोशनी में हम अपने प्रश्न 44 को इस बात को कबूल करते हैं। और ये सब हमारे लिए और हमारी जगह पर उन सभी के लिए जो प्रभु यीशु के हैं और जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं। ये कबूल है, ये उनका कन्फेशन है कि मुझे इससे कैसे लाभ पहुंचता है। मुझे यकीन है कि मेरे विकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रभु यीशु ने मुझे पीड़ा, दुख और नरक की पीड़ाओं से बचाया है, नरक के भय से बचाया, और इसे हम कबूल करते हैं और इससे हमें सबक मिलता है। सबसे पहले ये लेख हमें याद दिलाता है कि नरक एक हकीकत है, वास्तविक है, रियलिटी है। नरक जो जगह है, प्रभु यीशु ने इसे हमेशा की सजा का स्थान के रूप में वर्णन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने, हम इसको इंजीलों में देखते हैं, और आगे भी मैं बाइबल की आयतें बताऊंगा कि नरक शब्द का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने कई बार किया। मत्ती की इंजील उसके 13 अध्याय और उसकी 49 आयत 49 वर्ष में प्रभु यीशु ने कहा, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मरकुस भी अपनी इंजील में प्रभु यीशु मसीह इस बात का वर्णन करते हैं, जिक्र करते हैं और कहते हैं, नरक उसको कहते हैं जो कभी, वो जगह है जहां की आग कभी नहीं बुझती। अगर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहले अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है कि ये अनंत विनाश का दंड पाएंगे, हमेशा का दंड। बाइबल की आखिरी पुस्तक यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 20वें अध्याय की 14 आयत में लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक में भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मौत है, दूसरा नरक की वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह के
सुसमाचार के उपदेश को और अधिक जरूरी बनाती है। प्रभु यीशु ही हमें पाप के परिणाम से बचाने का एकमात्र रास्ता है। बहनों और भाइयों, बगैर प्रभु यीशु मसीह के हम कुछ नहीं है। सुसमाचार का प्रचार करने में हमें उन लोगों के लिए मसीह में परमेश्वर के प्रावधान की अच्छी खबर को सामने लाना चाहिए। सुसमाचार की जो बातें हैं वो लोगों के सामने लानी चाहिए, और जो पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का वायदा किया है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर को कहा था, वो वायदा किया था कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें उन सभी लोगों के लिए एक भयानक परिणाम की चेतावनी भी देनी चाहिए जो पश्चाताप नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। उनको हमें बताना है कि उनकी मुक्ति नहीं होती और उनका उद्धार नरक में जाता है। उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तीसरा, यह आज का लेख हमें बताता है कि वह नरक में उतरा, यह सिर्फ उन लोगों के लिए विश्वास करता है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये प्रेरितों के विश्वास वचन में क्यों जोड़ा गया है? इसलिए कि मुझे आश्वस्त करने के लिए गहरे भय, जो भय था, डर था, और आजमाइश के हमले के दौरान कि मसीह मेरे प्रभु ने मुझे नरक की यातना से छुड़ाया है। क्या आपके पास इन बातों के लिए कुछ उदाहरण हैं कि गहरा भय, डर, पीड़ा और आजमाइश के जो भी हमला और आजमाइश में और आप अपने विश्वास के खिलाफ सामना करते हैं? बहनों और भाइयों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह है, एक जिंदा परमेश्वर है। उस पर विश्वास रखें, मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि पवित्र बाइबल में रोमियो का खत, पौलुस प्रेरित की पत्री, अगर हम देखें उसके 8वां अध्याय और उसकी 39 आयत 39, तो हम पढ़ते हैं क्या कि ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मुझे कैसे मालूम है? मैं कैसे इस बात का यकीन कर सकता हूं सिवाय इस कन्फेशन के, वो यानी मसीह नरक में गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया ताकि हम कभी भी उससे अलग ना हों। रोमियो के में उसके 8 बाब की 32 आयत में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा हम सब के लिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए एक अवेकनिंग कॉल है कि हम अभी भी परमेश्वर को जाने, उसको पहचाने। खासकर इन दिनों में जबकि हम सब अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, हमारे पास समय है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, उसको समझने का, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है अपने अपराधों के लिए,
क्षमा की और उस पर विश्वास करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला सप्ताह आप सबके लिए शांति से भरा हो। आप सब लोग ठीक रहें, प्रभु की छत्र छाया में अपने जीवन को जिएं और परमेश्वर के वचन को बांटने का काम हो सके तो आप कीजिएगा। प्रार्थना में सबको याद कीजिएगा। खासकर इन दिनों में हमें प्रार्थना की बहुत सख्त जरूरत है, जबकि शैतान उस शेर की मानिंद फिर रहा है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। तो हमें शैतानी ताकत से बचना है और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना है। यही मेरी आपसे के लिए सबके लिए प्रार्थना है। आप सबको जय मसीह की। आमीन।